नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। दिल्ली से पार्टी के बड़े नेताओं का उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रुड़की के जीवनदीप आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने शतचंडी महायज्ञ में भागीदारी की और महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का आशीर्वाद लिया। बता दें कि जीवनदीप आश्रम में पिछले एक हफ्ते से शतचंडी महायज्ञ चल रहा है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ कर्नल कोठियाल भी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी उत्तराखंड में दिखाई दे रहे हैं। रुड़की में जो आश्रम था जीवनदीप, वहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचे। कर्नल कोठियाल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। जो शतचंडी महायज्ञ था उसमें उन्होंने शिरकत की। साफ तौर पर अब उत्तराखंड में जो सियासी गतिविधियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो लिहाजा पार्टी तैयारियों में किसी भी तरह की कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लिहाजा दिल्ली से लगातार बड़े नेता उत्तराखंड में लगातार दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाया है। नैनीताल में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता पवन चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उनके नेता केजरीवाल उत्तराखंड की जनता को झूठे सपने दिखा रहे हैं, जो सच करना उनके वश की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जनता के साथ छल और फरेब की राजनीति करते हैं और ना पूरे होने वाले झूठे वादे करते हैं, जो कि उनकी आदत में शुमार है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने द्वारा किए गए सभी वादे पूरे करती है। हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं उनको 100% पूरा कर रही है और बचे हुए काम करने को लेकर के भी वचनबद्ध है। तो अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। साफ तौर पर पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी भले ही बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन इन वादों को पूरा करना आम आदमी पार्टी के वश की बात नहीं है। लगातार जुबानी जंग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी जो जुबानी जंग चल रही है वो जनता को खूब पसंद भी आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता आखिर में अपना मैंडेट किसके साथ देती है, क्योंकि चुनाव जनता को करना है और देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होंगे, हालांकि अभी थोड़ा वक्त बाकी है, चुनाव होंगे, लोग वोट डालेंगे, तो उसके बाद जब परिणाम सामने आएंगे तो वो किसके पक्ष में जाते हैं। तो हमेशा खरी उतरती है। भाजपा ने जो बोला वो किया है और झूठे वादे भाजपा नहीं करती है। केजरीवाल तो 100 झूठा का एक झूठा व्यक्ति है, उनको के बारे में तो कुछ कहना। और उत्तराखंड में आकर के लोग उनको आज उनका मजाक ही तो उपास तो उड़ा रहे हैं केजरीवाल जी का। तो ये अभी से उन्होंने कार्ड बांटने शुरू कर दिए हैं, जैसे उनकी सरकार आ गई होगी, जैसे बिल आ गए होंगे, उनका कार्ड पैसे दे देगा। तो ये लोगों को मूर्ख बना, जैसे माननीय हरीश रावत जी ने पिछली बार कार्ड बांटे थे स्वास्थ्य के लिए, वो किसी काम के नहीं थे। तो इसलिए ये झूठी बातों में जनता नहीं आने वाली है। और केजरीवाल को तो लोग वैसे ही समझ गए हैं कि उनको सिवाय लोगों को मूर्ख बनाने के और कोई काम नहीं आता है उनको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित मांडो और कंकराड़ी गांव का स्थलीय भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मांडो गांव पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त की और आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने आपदा में मृतक लोगों के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और उन्हें ढांढस भी बंधाया। उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर मांडो गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश डीएम को दिए हैं। वहीं जल्द भूवैज्ञानिक सर्वे कराने के बाद विस्थापन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मांडो गांव के बाद मुख्यमंत्री कंकराड़ी गांव भी पहुंचे और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने आपदा पीड़ितों को आपदा राहत कोष से 4 लाख के अलावा 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिए जाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों के साथ है, तो सरकार लगातार आपदा पीड़ितों को यह आश्वासन दे रही है कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मांडो और कंकराड़ी गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने
जो आपदा पीड़ित लोग थे उनके परिजनों से मुलाकात की, आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, साफ तौर पर कहा कि सरकार उनके साथ में है। ना सिर्फ उन्हें आपदा राहत कोष से आर्थिक जो मदद 4 लाख की है वो दी गई, उसके अलावा जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष है उससे भी 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोग जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कीजिए, लोगों तक जो भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराइए, क्योंकि जनता तक सुविधाएं पहुंचना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के मांडो गांव में बादल फटा था, जिसकी वजह से सैलाब आ गया था और लोगों के आशियाने उस सैलाब में बह गए थे, जिंदगियां मलबे में दफन हो गई थी। और अब आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद दौरा किया है। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रस्तावित झील को लेकर ग्रामीणों से सुझाव मांगे गए। ग्रामीणों ने प्रस्तावित झील को लेकर खुशी जताते हुए उम्मीद जताई कि झील बनने के बाद रोजगार के मौके बढ़ेंगे, जिससे क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा। उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि सतपुली में झील बनने के बाद नयार किनारे बने होटलों के सीवरेज की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया के पर्यटन के नक्शे पर सतपुली को अलग पहचान मिलेगी। कि आज हमने पूर्वी नयार नदी के सतपुली के नीचे डाउन स्ट्रीम में जमनारी झील प्रस्तावित है, माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब सतपाल जी महाराज जी के घोषणा के अनुसार यहाँ पर जो प्रस्तावित है, और उसके संबंध में हमने आज यहाँ सार्वजनिक खुली बैठक रखी है, जिसमें पूरे सतपुली के और आसपास के परिक्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं, नगरवासी हैं, जनप्रतिनिधि लोकल जो हैं, वो सब लोग उन्होंने अपना इस खुली बैठक में भागीदारी करी है। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि सभी लोगों ने अपना इस पक्ष में सब लोग इसके पक्ष में आए हैं। गोष्ठी का आयोजन किया गया था, सब लोगों से पूछा गया था कि इसकी क्या उपयोगिता है। सब लोगों का ये कहना है कि सतपुली जो कि पौड़ी से कोटद्वार के बीच का सेंटर है, और कल जिस दिन ये NH पूरा हो जाएगा तो श्रीनगर से यात्रा वापसी भी सतपुली से ही होगी। और जिस सतपुली में जहाँ झील का निर्माण हो रहा है ये NH के ठीक लगी हुई झील है। हर स्टेट का आदमी यात्रा में आता है जो यहाँ से वापसी जाएगा उस झील को देखेगा। और इस झील की बहुत लंबे समय से क्षेत्रीय जनता के एक मुश्त आवाज़ थी कि पूरे क्षेत्र का विकास करना है तो सतपुली में झील बननी चाहिए। भाजपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। मोबाइल की दुकान में काम करने वाले एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आरोप था कि युवक ने दुकान से पैसे चोरी किए थे, जिसके बाद दुकान मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की पिटाई कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक नरखेड़ा का रहने वाला धीरज मोबाइल की दुकान पर काम करता था। आरोप है कि धीरज ने पैसे चुराए थे, जिसके बाद दुकान के मालिक ने साथियों के साथ मिलकर धीरज की पिटाई कर दी, जिससे नाराज धीरज ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। धीरज को गंभीर हालत में अस्पताल में भी भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से नाराज परिजनों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को शांत कराया। मामले में अजय और मोनू गोयल को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं संदीप गोयल फरार चल रहा है। तो बाजपुर से यह खबर सामने आई है, एक युवक पर जो मोबाइल की दुकान में काम करता था उस पर चोरी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद दुकान के मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की पिटाई कर दी। युवक इस बात से गुस्सा युवक को आ गया और उसने गुस्से में नाराज होकर जहर खा लिया। अस्पताल भी युवक को ले जाया गया, लेकिन उसकी जिंदगी को नहीं बचाया जा सका। और अब पुलिस ने मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से 2 को हिरासत में ले लिया गया है। कल नरखेड़ा में ये धीरज पुत्र कल्लू ये एक दुकान में काम करता है, मोबाइल शॉप में, जहां पर ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उसके बाद दुकानदार द्वारा इसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद इसने शुद्ध होकर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया।
इसके बाद परिजन इसको अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित किया है। हमारे पास तहरीर आ गई है, मुकदमा कायम किया जा चुका है, पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम कराकर जैसे ही इसमें और तथ्य सामने आते हैं, हम संबंधित धाराओं की वृद्धि करके इसमें अरेस्टिंग करते हैं। इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से फिलहाल 2 लोग हमारी हिरासत में, जिनसे हमने पूछताछ की है, और शेष को हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कि वो घटना के समय वहां पर मौजूद है या नहीं, उसको देख रहे हैं। उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में भी सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण पूरे जिले में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जबकि देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी 11 सूत्री मांगों को सरकार मान नहीं लेती, तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आने वाले समय में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने के लिए भी बाध्य होंगे। तो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे में जो बीमारियां हैं उनके बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर गंदगी का अंबार लगेगा तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का सड़कों पर निकलना दूभर हो जाएगा। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो नगर निगम है क्या वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करता है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जब रहते हैं तो वो उनके ऊपर सफाई का जिम्मा रहता है, लेकिन अगर सफाई कर्मचारी नहीं है तो फिर क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जाती है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। निगमी पर्यावरण मित्र आंदोलन पे हैं, क्या लगता है कितनी जायज़ मांगे हैं और सरकार क्या अनदेखा कर रही है लोगों? बहुत जायज़ मांगे हैं। मैं इनका जो मांग पत्र था उसमें देख रहा था, एक बिंदु मैंने देखा कि पर्यावरण मित्र जो आपने कहा कि पर्यावरण, इन लोगों ने लिखा है कि पर्यावरण मित्र की संज्ञा गिद्ध को दी जाती है, और गिद्ध आज क्या है कि विलुप्त प्राय प्राणी है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने कहा भी इन लोगों से कि सरकार ये चाहती है कि आप लोगों को भी विलुप्त प्राय करना चाहती है। उस देश में, जिस देश में स्वच्छता अभियान 5 वर्षों तक बीजेपी सरकार का, माननीय मोदी सरकार का स्वच्छता अभियान 5 वर्षों तक बड़े जोर शोर से चला, और जिस स्वच्छता अभियान ने मोदी सरकार को दोबारा से सत्ता में आने का मौका दिया। उधर हल्द्वानी में जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दरअसल जेल प्रशासन ने कैदियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया था। इस दौरान 16 कैदी HIV संक्रमित पाए गए हैं, जिससे जेल महकमे में हड़कंप मच गया है। कैदियों का इलाज शुरू कर दिया गया। बता दें कि HIV संक्रमित 16 कैदियों में से 15 पुरुष और 1 महिला कैदी शामिल है। तो जेल में 16 कैदी HIV संक्रमित पाए गए हैं, जिनका अब इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की देखरेख में इन कैदियों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी इन कैदियों को दिया जा रहा है। अचानक इतने सारे कैदी एक साथ HIV पीड़ित पाए जाने के बाद प्रशासन में जरूर हड़कंप मच गया है। हाँ, ये हमारे यहाँ रूटीन प्रक्रिया है जांच करने की बंदियों की। जो भी नए बंदी आते हैं उनका HIV पॉजिटिव जांच करते हैं हम लोग। अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव निकलता है तो उसको फिर ART सेंटर वहाँ जाके उसका कंफर्मेशन कराते हैं। अभी यहाँ पर 16 लोग हैं, जिसमें 15 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक महिला है, वो वेस्ट बंगाल से शायद रजिस्ट्रेशन है, उसकी दवा चल रही थी, उसने हम लोगों को बताया नहीं, इसलिए उसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मांडो गांव के भराड़ी देवी मंदिर और आश्रम में चोरी का मामला सामने आया था। मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान विजय सेमवाल के रूप में हुई है, जो मंझगांव का रहने वाला है। तो आपको बता दें कि अप्रैल का यह मामला है। अप्रैल 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि मंदिर और आश्रम में चोरी की गई है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले के खुलासे के लिए टीम का गठन भी किया था, और अब जाकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी मंझगांव का रहने वाला विजय सेमवाल बताया जा रहा है, और पुलिस अब कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बाजपुर में भी किसान आंदोलन को मजबूत करने और युवाओं की आंदोलन में भागीदारी बढ़ाने के लिए पंजाबी संगीतकार जस बाजवा बाजपुर पहुंचे। उन्होंने युवाओं से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की। इस दौरान किसानों ने जस बाजवा को सरोपा भेंट किया और उनका स्वागत किया। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य स्थानों पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। आज जंतर मंतर पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन को और अधिक मजबूती देने के लिए अब पंजाबी संगीतकार भी युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। जस बाजवा ने कहा कि सरकार अपनी छवि को बदनाम होने से बचाने के लिए कृषि कानून को वापस नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की सरकार के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपने घरों से दूर बॉर्डर पर बैठा है और किसान अपना हक लेकर ही वापस लौटेगा। आपको बता दें कि आज किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। कई दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच में हुई है। करीब 11 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकला है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। अब सरकार एक बार फिर से कह रही है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन क्या रास्ता निकलेगा, ये अपने आप में अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। देखो, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के बाजपुर क्षेत्र के जितने भी किसान भाई यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा ये किसानी से संबंधित एक प्रोग्राम हमने कल भी किया था और आज भी हमारे लगातार छोटे छोटे प्रोग्राम आगे के शहरों में हैं। और रही बात सरकार की कि ये कानून वापस नहीं ले रही, वो सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। उसमें एक ऐसी हैंकड़ है, वो उसके गर्दन में एक ऐसा किला फंसा हुआ है कि झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पर किसान कोई सरकार के साथ इन कानूनों के लिए ऐसा नहीं कि हमारी कोई रंजिश है, उनसे हम लड़ रहे हैं। ये हमारे जद्दी पुश्ती हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि हमारे पास ले देकर अकेले खेत ही बचे हैं और खेती हमारी जद्दी पुश्ती खेती ही चलती आ रही है। ये हमारे विरसे का, हमारी होंद की लड़ाई है। अगर सरकार ने कोई कानून बनाने थे तो पहले जो खेती विज्ञानी है उनको पूछते कि ये आपके लिए सही है या नहीं। बद्रीनाथ हाईवे पर ऋषिकेश तोता घाटी के पास चलती कार पर पत्थर गिर गया। अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने से कार सवार 3 लोगों में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है। मामले पर बात करते हुए देवप्रयाग थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने बताया कि देहरादून से श्रीनगर की ओर जा रही कार पर तोता घाटी और सौड़पानी के बीच पहाड़ी से पत्थर गिर गया था। घायल युवक की पहचान नरेंद्र के रूप में हुई है। ये जो आज एक गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज 12:15 बजे के लगभग ये सूचना मिली थी कि सौड़पानी तोता घाटी के बीच में एक गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर गया। हम लोग भी वहाँ तुरंत मौके पे पहुँचे थे। वहाँ पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये गाड़ी देहरादून से और श्रीनगर की तरफ जा रही थी। इसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें से अचानक पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर गिरा और गाड़ी के ऊपर जा गिरा। उसमें पीछे बैठे जो व्यक्ति थे श्री मनोज सुंदरियाल जी, उनको काफ़ी गंभीर चोट आ गई है और जो उनके साथ वाले कुछ लोग पीछे दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। फिर अचानक गाड़ी से उनको निकाल करके उस गाड़ी में शिफ्ट करके उनको इलाज हेतु एम्स को ले जाए। पौड़ी जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मोटर मार्ग कई जगहों पर बाधित हो गए हैं, जिसकी वजह से NH 121 पर पाबो बुआखाल के बीच मांडा खाल में पहाड़ से बड़ा पत्थर बीच सड़क पर आ गिरा है, जिसकी वजह से रास्ता जाम हो गया है। मामले की जानकारी मिलने पर सहायक अभियंता मनोज रावत JCB के साथ मौके पर पहुंचे और पत्थर हटाने का काम शुरू कर दिया है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं और ये केवल पौड़ी की ही तस्वीर नहीं है। बरसात का मौसम चल रहा है, पहाड़ खिसक रहे हैं और जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। जो दुर्गम रास्ते होते हैं पहाड़ों पर, वहां पर तो आना जाना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा कई जगहों पर सड़क टूट गई है, जिसकी वजह से लोग फंसे हुए हैं। खासतौर पर जो पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड की वादियों में पहुंचे हैं, वो रास्ते जाम होने की वजह से परेशान हैं, रास्ते ब्लॉक होने की वजह से परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का काम भी चल रहा है और जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है तो उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा सड़क निर्माण की वजह से जो पहाड़ हैं
उनको काटा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सड़कों के चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है, जिसको लेकर के लगातार पहाड़ों का कटान हो रहा है और जो पहाड़ हैं वहां से बड़े बड़े पत्थर लगातार सड़कों पर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।